And welcome to online class 4th of CGT Public School. Today I will teach you subject computer of chapter 6 पेज नंबर 52। कल हमने बच्चों यहाँ तक आपको रीड करा दिया था, अब इससे आगे कराएंगे प्राइमरी मेमोरी। दिस इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। देखिए ये जो है कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। CPU कैन डायरेक्टली रीड और राइट ऑन दिस मेमोरी। CPU होता है, इससे डायरेक्टली इस पर रीड एंड राइट कर सकता है। इट इज़ फिक्स्ड ऑन द मदरबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर। यह कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर फिक्स होती है। प्राइमरी मेमोरी इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। प्राइमरी मेमोरी टू पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहला है रैम, सेकेंड रोम। रैम की जो फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। तो पहले रैम के बारे में पढ़ेंगे। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज़ टेम्परेरी मेमोरी। टेम्परेरी मीन्स होता है अस्थायी रूप से, ठीक है। रैम एक अस्थायी मेमोरी है। द इंफॉर्मेशन स्टोर in this memory is lost as soon as the power supply to computer is turned off। देखिए जैसे ही कंप्यूटर की पावर सप्लाई बंद हो जाती है, टर्न ऑफ हो जाती है, तो इसकी जो मेमोरी में स्टोर इन्फॉर्मेशन होता है वो लॉस्ट हो जाता है, खो जाता है कहीं, ठीक है ना। अगर बिजली चली जाए तो इसमें जो भी आपका होता है, काम कर रहे होते हैं, वो हट जाता है, वहाँ से खो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। That's why it is also called volatile memory। इस मेमोरी को volatile memory कहा जाता है। It stores the data and instructions given by the user and also the result proceed by the computer। देखिए यह यूज़र यानी कि जो काम करता है इस पर बैठकर कंप्यूटर पर, उसको यूज़र कहते हैं, कि दिए गए डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है ये, और कंप्यूटर द्वारा रिजल्ट प्रोसीड भी करता है। रिमेंबर सेवरल न्यू टाइप ऑफ नॉन वॉलेटाइल रैम विच विल प्रिजर्व data while power is switched off are in the process of development। देखिए अब नई प्रकार की नॉन वॉलेटाइल रैम आ रही हैं, आजकल मार्केट में आएंगी, जो डाटा को प्रिजर्व यानी कि सुरक्षित रखेंगी डाटा को, वो गायब नहीं होगा। जब भी बिजली चली जाएगी उसके बाद भी वो वहाँ पर सेव रहेगा। ये जो कार्य है वो डेवलपमेंट में चल रहा है, यानी कि आगे विकास हो रहा है इसका, ठीक है। जो पेज नंबर 52 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आता है आगे वाला पेज 53। अब आता है रोम, सेकंड जो है इसका। रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। इंफॉर्मेशन स्टोर इन रोम इन परमानेंटली इन नेचर। देखिए इसमें जो इंफॉर्मेशन है इंफॉर्मेशन रोम में स्टोर होती है, और ये परमानेंटली नेचर का है, यानी कि इसमें थोड़ा उससे वो टेम्परेरी था, ये परमानेंट होता है। इसमें मेमोरी आपकी परमानेंट रहती है, गायब नहीं होती, नहीं सेव रहती है। लाइट जाने के बाद भी थोड़ा इट होल्ड द डाटा इवन इफ़ द सिस्टम इज स्विच्ड ऑफ। देखिए यहाँ पर सिस्टम स्विच ऑफ भी हो जाता है, उसके बाद भी डेटा वहाँ पर रहता है, खोता नहीं है, ठीक है ना, जैसे रैम में होता है। लेकिन रोम में ऐसा नहीं होता, यहाँ पर जो आपका काम कर रहे होते हैं डाटा होता है वो स्टोर रहता है, सेव रहता है, ठीक है। इट होल्ड्स द स्टार्टिंग इंटरेक्शन फॉर द कंप्यूटर। रोम कैन नॉट बी ओवर राइटिंग बाई द कंप्यूटर। देखिए यह कंप्यूटर के लिए स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शंस रखता है। रोम को कंप्यूटर द्वारा ओवरराइटिंग नहीं किया जा सकता, ठीक है।
देखिए आता है सेकेंडरी मेमोरी। दिस मेमोरी इज़ परमानेंट इन नेचर। यह मेमोरी परमानेंट नेचर की है। यह इट इज़ यूज टू स्टोर द डिफरेंट प्रोग्राम एंड द इंफॉर्मेशन परमानेंटली। देखिए इसमें अलग अलग जो प्रोग्राम और इंफॉर्मेशन होती है वो परमानेंटली स्टोर हो जाती है, यानी कि सेव हो जाती है। विच वर टेम्परेरी स्टोर इन रैम, जो कि रैम के अंदर टेम्परेरी मेमोरी स्टोर होता है वो यहाँ पर परमानेंटली स्टोर हो जाता है। इट होल्ड द इंफॉर्मेशन टिल वी इरेज इट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। देखिए यह इंफॉर्मेशन जब तक रहती है, जब तक उसे आप इरेज नहीं कर देते तब तक वो वहाँ पर बनी रहती है, सेव रहती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इसे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस आर फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और कॉम्पैक्ट डिस्क etc। देखिए डिफरेंट टाइप की जो सेकेंडरी मेमोरी है वो कौन कौन सी है। फ्लॉपी है, हार्ड डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क और कॉम्पैक्ट डिस्क CD etc, ये सब हैं सेकेंडरी मेमोरी के, ये एग्जाम्पल हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे फ्लॉपी डिस्क के बारे में। इट इज़ ए परमानेंट स्टोरेज मीडिया विच इज़ यूज टू मूव डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। देखिए ये परमानेंटली स्टोर मीडिया है जिसमें आप है ना किसी भी डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मूव कर सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट साइज। जो फ्लॉपी डिस्क है अलग अलग साइज में अवेलेबल रहती है, यानी उपलब्ध होती है, मिल जाएगी आपको। बट द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्लॉपी डिस्क इज़ यूज टू 3.5 इन साइज। लेकिन देखिए सबसे अधिक यूज़ की जाने वाली जो फ्लॉपी डिस्क होती है वो 3.5 साइज़ की मिलती है। इट कैन स्टोर अप टू 1.44 MB ऑफ डाटा, और ये एक 1.44 MB तक डाटा स्टोर कर सकती है। इसके बाद आता है हार्ड डिस्क। दिस इज़ द मेन स्टोरेज डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर विच इज़ फिक्स्ड इनसाइड द CPU बॉक्स। यह कंप्यूटर का मेन स्टोरेज डिवाइस है जो CPU के अंदर फिक्स्ड किया जाता है। इट्स स्टोरेज कैपेसिटी इज़ मच हायर देन द फ्लॉपी डिस्क। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी से फ्लॉपी से बहुत अधिक होती है। इट्स स्टोरेज कैपेसिटी वेरीज फ्रॉम 20 GB टू 500 GB। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 20 यानी 20 GB से 500 GB तक विभिन्न वेरियस होती है, यानी अलग अलग होती है। एज इट इज़ फिक्स्ड इनसाइड द CPU बॉक्स, जैसा कि CPU बॉक्स के अंदर फिक्स होता है। इट इज़ नॉट ईजी टू मूव द हार्ड डिस्क फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। हार्ड डिस्क को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ले जाना आसान नहीं होता है। A hard disk contains a number of metallic disk called platters। देखिए यह हार्ड डिस्क कई धातुओं डिस्क की होते हैं जिन्हें प्लेटर्स कहा जाता है। इसमें कई धातु होती है जिसे प्लेटर्स कहा जाता है। इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड ऑन the surface of the platters in a series of concentric circle। मीन्स देखिए कंसेंट्रिक जो सर्कल है उसकी सीरीज पर जो प्लेटर की जो सरफेस है वहाँ पर इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है, इसके बाद आता है दीज सर्कल्स आर कॉल्ड ट्रैक्स, जिसे ट्रैक यानी सॉन्ग या गाने जिसको कहते हैं वो कहा जाता है। सॉरी, ट्रैक्स माने जो हार्ड डिस्क की ट्रैक होती है उसको कहते हैं, सॉन्ग नहीं है ये। ठीक है, तो इस सर्कल्स को क्या कहा जाता है, ट्रैक्स कहा जाता है। फॉर द पर्पस ऑफ एड्रेसिंग इंफॉर्मेशन को एड्रेसिंग करने के पर्पस से द सरफेस इज़ कंसाइडर्ड टू बी डिवाइडेड इनटू
सेगमेंट्स कॉल्ड सेक्टर्स। सरफेस को सेक्टर से डिवाइड किया जाता है, जिसे देखिए सेगमेंट्स माने होता है खंड, खंडों को सेक्टर कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में दिस डिवीज़न हेल्प इन द प्रॉपर organization of data on the platter and help in maximum utilization of the storage space। मीन्स यह डिवीज़न प्लॉटर पर डाटा के प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करता है और स्टोरेज स्पेस का जो मैक्सिमम अधिकतम यूज़ करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो हार्ड डिस्क जो है वो 4 डिवाइड होता है 4 में। तो देखिए सेक्टर होते हैं, इसमें ट्रक होते हैं, इसको ट्रक कहते हैं, इसको प्लेटर्स कहते हैं, और ये रीड एंड राइट हेड्स होता है। तो इस तरीके से जो हार्ड डिस्क होती है उसकी संरचना की जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये किस तरीके से डिवाइड होती है। तो ये यहाँ पर ख़त्म होता है हार्ड डिस्क। के बाद आता है कम्पैक्ट डिस्क यानी CD। इट इज़ द थिन प्लास्टिक डिस्क कोटेड विद द मेटल। यह एक पतली प्लास्टिक की कोटेड डिस्क है। कंप्यूटर कैन रीड एंड राइट डाटा स्टोर ऑन इट। कंप्यूटर उस पर स्टोरेज डाटा को रीड और राइट कर सकता है। इट्स स्टोरेज कैपेसिटी इज़ अप टू 700 MB एंड इट कैन स्टोर वैरायटी ऑफ डाटा लाइक पिक्चर, साउंड, मूवी, टेक्स्ट etc। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 700 MB होती है और यह पिक्चर, साउंड, मूवी, टेक्स्ट आदि विभिन्न प्रकार के जो डाटा होते हैं उसको स्टोर कर सकता है। तो ये चैप्टर यहाँ तक ही पढ़ाऊँगी आज, पेज नंबर 53 तक। इसके आगे कल पढ़ाऊँगी। आज आपको इतना ही रीड एंड अंडरस्टैंड करना है। ओके, थैंक यू।